अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है मसान साधना मंत्र। अघोर पंथ के अनुसार मनुष्य के शरीर में दो हड्डियां सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाते हैं। वह है पहला कपाल हड्डी यानी कि खोपड़ी, और दूसरा बाजू वाली हड्डी जिसके माध्यम से मसान को जागृत करके चलाया जाता है, हमेशा के लिए अपने वश में करके रखा जाता है। मसान कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला तेलिया मसान, दूसरा कलवा मसान, तीसरा सफेदा मसान, चौथा यमदंड मसान, पांचवा शुकिया मसान, छठवा फुलिया मसान, सातवां हल्दिया मसान, आठवां पिलिया मसान, नौवां केमेदिया मसान, 10वां किकदिया मसान, 11वां सिलसिलिया मसान और 12वां मिचमिचिया मसान। ये अक्सर भूत प्रेत के अधिपति होते हैं, यानी झुंड का मुखिया होते हैं। जैसे बरगटिया मसान, ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस मसान को अधिपति के रूप में देखा जाता है। इसे सिद्ध करने वालों को अघोरी, अवघड़नाथ, कपालिक कहते हैं। गांव में इन्हें सरबंगी भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर इन्हें मसान जोगी भी कहते हैं। शमशान के मुख्य सेनापति के रूप में महिषासुर और धूम्रलोचन को माना जाता है एवं शमशान के अधिपति मुख्य राजा श्री काल भैरव होते हैं। और भैरव के अलावा माँ शमशान काली, मसान काली, मसानी माता, कपालिनी आदि भी होती है। जो समस्त मसानी शक्ति इन्हीं से चलती हैं। प्रेत पिंड चिता अग्नि से पकता है। शमशान में भोग, आमिष और निरामिष दोनों का ही प्रयोग होता है। भोग प्रसाद को शमशान में कपाल भैरव को दक्षिण दिशा में और काल भैरव को पश्चिम दिशा में तथा शमशान भैरव को पूर्व दिशा में और महाकाल भैरव को उत्तर दिशा में पूजन भोग प्रसाद बलि देना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि कौन से मसान किस प्रकार कहां से पैदा होता है। तेलिया मसान, शरीर में रहने वाली बुरी आत्मा, दुष्ट बहुत काली छाया जो तेलियों के शरीर की आत्मा होता है, वह तेलिया मसान कहलाता है। सफेदा मसान, जिन मनुष्यों की मृत्यु सफेद कोढ़ी बीमारी से हुई हो, उसकी आत्मा का नाम सफेदा मसान कहलाता है। यमदंड मसान, जिन मनुष्यों ने अपराध किया हो और राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया हो या फांसी पर लटकाया हो, सजा मिली हो, आदि प्रकार के भटकती आत्मा ही यमदंड मसान कहलाता है। कलवा मसान, 8 वर्ष का कम वायु वाले बालक जो मर जाते हैं उन्हें जमीन में दफना देते हैं या जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसको ही कच्चा कलवा मसान कहते हैं। शुकिया मसान, मृत्यु के पश्चात जब अंतिम संस्कार होता है, उस वक्त चिता का धुआं किसी बालक पर लग जाए, उसे मसान दोष कहते हैं। इस प्रकार वह बालक धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। ऐसे बालकों की आत्मा शुकिया मसान कहलाता है। इस प्रकार अघोरी साधकों द्वारा शमशान में अधिपति को आदेश से उक्त समय उग्र मंत्रों को अपनी शक्ति से जागृत करते हैं। उन्हीं प्रेत शक्तियों के बल पर माध्यम से शमशान की खामोशी में अभिचार कर्म, भूत प्रेत, मरीमसान, पिशाच, बैताल, भैरव आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे ही बरगटिया मसान, शमशान जागरण सिद्धि कहा जाता है। जो सिद्ध करते हैं उसे सरभंगी या कपाली या मसान जोगी आदि कहते हैं। अघोरी भी कहा जाता है। शमशान के सेनापति महिषासुर और धूम्रलोचन के साथ साथ मृत्युगढ़, भूत्यगढ़, शमशान भैरव और रक्त चामुंडा होती है। और मसान वीरों की भी सिद्धि की जाती है, जिसका रूप स्वरूप बड़ा ही डरावना, घनश्याम, भयानक, दीर्घ देह, बड़े बड़े केश और सघन बड़ी लोमराशि, हाथ में वज्र और पाश, नग्न पाद, चमड़े की लंगोट धारण किए हुए होते हैं। ये प्रेत पिंड चिता अग्नि से पकता शव का मांस मंजा इनका भोजन करते हैं।
यही इनका भोग प्रसाद है। शमशान में प्रवेश करते समय आमिष और निरामिष के अलावा गुरु, शमशानी, गणेश, बटुक, योगिनी, मातृगणों से अनुमति ली जाती है। सभी शमशान में व्याप्त शक्तियों को नमस्कार कर साधना प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार साधक आसन पर लिंगोद्धारण किए हुए या निर्वस्त्र आसन पर बैठकर क्रमशः शमशान अधिपति को पूर्व दिशा में, भैरव को दक्षिण दिशा में, काल भैरव को पश्चिम दिशा में तथा महाकाल को उत्तर दिशा में पद्यादि देकर उनका पूजन कर भोग बलि आदि देना पड़ता है। यदि चिता के समक्ष प्रयोग साधना कर रहा हो तो काला रात्रि काली तथा महाकाली के घोर मंत्र पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार मंत्र पढ़ता हुआ भोग अर्पित करता है। तत्पश्चात भगवान भूतनाथ को बलि प्रदान कर विराधन मंत्र से चतुर्दिक रक्षा चक्र व अघोर यंत्र निर्माण करता है। इस प्रयोग के बाद साधक स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है और इस प्रकार साधक का विघ्न, बाधा आदि उग्र शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद साधक अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट मंत्र का जप करता है तथा अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। अघोर साधना, महाकाल साधना, शमशान जागरण साधना, शिव साधना, शव साधना आदि तांत्रिक सत्कर्म आदि शमशान में ही की जाने वाली प्रमुख साधनाएं होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अघोर परंपरा में मशान को मामा कहा गया है और इस कारण इसे मां काली का भाई मानकर पूजा जाता है। मशान मामा इस रूप से यदि मशान सिद्ध किया जाता है तो वह अति भयंकर शक्तिशाली काली ऊर्जा से चलने वाला मशान को सिद्ध कर लेता है, जिसका सामना कोई भी अरे गरे मशान नहीं कर सकता। ध्यान रहे, यदि मशान मामा सिद्ध होकर प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़ा हो जाए तो उनसे 3 वचन अवश्य ले लेवें ताकि वह आपके जीवन भर साथ दे। प्रस्तुत है मंत्र। विधि विधान। इस साधना को कोई भी निडर साधक साधिका जिसके पास मजबूत शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा और चोटिल मंत्र हो वे सब सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी पंथ संप्रदाय से दीक्षित हों। आपके इस साधना में यदि गुरु आपके साथ हो तो और भी अच्छी बात है, और यदि साथ में गुरु नहीं है तो फिर पूरी सावधानी के साथ ही इस साधना में हाथ डालें, अन्यथा इस साधना में डर जाने पर आपके प्राण भी जा सकते हैं। अतः सावधान। यह मरघट का बहुत ही खतरनाक साधना मरघटिया मशान सिद्धि जागृत खड़ा करने का मंत्र है। इस साधना में लगने वाले जो पूजन सामग्रियां हैं वे निम्न प्रकार से हैं। पहला 1 बोतल शराब, दूसरा गुगल धूप या गुंगुर धूप, तीसरा बिनमा छेना यानी कि जंगल खेत खलिहानों में बिना थोपे ही पड़ा हुआ छेना उठा लिया गया गोबर की कंडा, चौथा छार छरीला, 5वां लौंग, 6वां कपूर, 7वां कचरी, 8वां खुशबू वाला इत्तर, 9वां बंधन, 10वां आटे से बना चौमुखा दीपक और रुई बाती बनाने के लिए तथा दीपक में डालकर जलाने के लिए सरसों का तेल या चमेली का तेल और चना मुर्रा, बतासा, बीड़ी या सिगरेट तथा स्वच्छ पानी या गुलाब जल की शीशी, माचिस या लाइटर, धूप बत्ती या अगरबत्ती आदि सभी सामग्रियों को सबसे पहले इकट्ठा कर लें। इस प्रकार सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके तैयारी करने के बाद ही इस प्रकार फिर किसी भी सप्ताह के दिन शनिवार या मंगलवार या गुरुवार को कोई भी आदमी मर जाए और उसको चाहे मिट्टी के नीचे दफनाया गया हो या आग से जलाया गया हो, उसी रात्रि को वहां पर शमशान में उपयुक्त सभी सामग्री भोग सामग्रियों प्रसादों के साथ पहुँचे और
जलती चिता के सामने या मिट्टी दिया गया जहां पर उस मुर्दे के सामने खड़ा होकर दाल चावल से चारों दिशाओं में छिड़क कर सबसे पहले निमंत्रण दे दें, फिर प्रणाम करें और निवस्त्र या लिंगोट धारण किए हुए सामने आसन पर बैठ जाएं। बैठने के लिए कोई भी आसन चलेगा। शरीर बंधन कर लेवें, आसन घेरा बंधन लगा लेवें। फिर आटे से बना चौमुखा दीपक में सरसों का तेल डालकर या चमेली का तेल डालकर रुई की बाती लगाकर दीपक को जला दें। और जो बिनवा छेना है यानी कि गोबर का कंडा, उसको भी सुलगा दें। धूप बत्ती या अगरबत्ती जला दें तथा इत्र को चारों तरफ छिड़क दें या फुहारा मारें और वातावरण को चारों तरफ से अच्छा सुगंधित बना लें। फिर उस सुलगते कंडे में गुगल धूप या घुंघरू धूप का हवन करें। अपने इष्ट शक्ति गुरुओं को सुमरण करके हवन करें। फिर शमशान के सारे शक्तियों को सुमरण करके प्रणाम करें। फिर मरघटिया मशान को सुमरण करें और उसके जितने भी भोग प्रसाद हैं इन सभी को उसके ढाम से बारी बारी से रखते जाएं। जैसे बीड़ी सिगरेट उसको जला दें, शराब की धार छोड़ें और बोतल को ढक्कन खोलकर सामने रख दें। चना मुर्रा को चारों तरफ बिखेर दें, आधा को छिड़कें आधा को रख दें। छार छबीला को भी अर्पित करें। 5 लौंग जो जलती चिता या सुलगती कंडे पर मशान के नाम से डाल दें। कपूर जला दें, कचरी को भी रख दें। बताशा में बंधन लगाकर भी दे दें तथा बंधन 5 चुटकी मरघटिया मशान के नाम से धरती पर गिरा दें और 1 चुटकी दीपक पर डालें और स्वयं भी टीका लगाएं। और लास्ट में पानी या गुलाब जल को छिड़क कर बोलें कि ये रहा आपका संपूर्ण भोग प्रसाद, जिसे आप आकर ले लें और मेरा पूजन स्वीकार करें। जय मरघट के मरघटिया मशान, ऐसा बोलकर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर रात्रि की समय 2:30 पर एकाग्रचित होकर निम्न मंत्र को मात्र 21 बार बोलें और 3 ताली मारें तो तीनों दिशाओं में एक दिशा आपने पीछे को छोड़ दें, यानी अपने पीछे की तरफ ताली न मारें। इस प्रकार कुछ समय पर मशान जाग जाएगा और हाहाकार मचाएगा। इस बीच आप धीरज रखें, शांत बैठे रहें, अपने आसन से कभी न उठें, न भागें, न डरें। यह ध्यान रहे, अन्यथा आप बच नहीं सकते। यदि बीच में उठ खड़ा होकर भाग जाएंगे तो यह ध्यान रहे आपके जान को खतरा है। अच्छा होगा कि बिना गुरु के साथ लिए इस साधना को कदापि ना करें, यही ठीक रहेगा। फिर उसके ऊपर थोड़ी देर इत्र को छींटे मारें और शराब का अधर दें और शराब की पूरी बोतल को ही उसको सौंप दें, रक्षा घेरा से बाहर निकाल दें। इस प्रकार जब मशान प्रसन्नचित होकर सह शरीर प्रत्यक्ष हो जाए, जाग जाएगा, प्रेम भाव से उसको प्रणाम करें, उनका स्वागत सत्कार करें और फिर उनसे वार्तालाप करें। इस बीच बातचीत के दौरान ही आप उनसे 3 वचन अवश्य ले लें, फिर उनका आप जिंदगी भर जैसा चाहोगे वैसा इस्तेमाल कर पाएंगे और बदले में उनको भोग प्रसाद देते रहेंगे। इस साधना में कुछ विशेष सावधानियां हैं जिसके बारे में आप एक बार जरूर सोच विचार करके ही इस साधना में उतरें। वह यह है कि यह साधना प्रक्रिया प्राचीन कालीन गुरुमुखी सिद्ध मंत्र है जो कभी निष्फल नहीं जाता है। इसे हंसी मजाक के उद्देश्य से बिल्कुल न लें। बच्चों को इस मंत्र से दूर रखें। यह मंत्र बहुत ही उग्र और खतरनाक है जो घातक साबित हो सकता है। गुरु के देखरेख में ही इस साधना को सिद्ध करें। इस प्रक्रिया को करते वक्त यदि भूल चूक होता है तो आपके साथ साथ आपके घर परिवार को भी खतरा झेलना पड़ सकता है, अतः सावधान। यह अब तक का YouTube की दुनिया में सबसे ताकतवर और खतरनाक पहली बार प्रस्तुति है। ऐसा मंत्र गुप्त और लुप्त रखा जाता है, लेकिन आज हमने आप सबको उपहार स्वरूप दे दिया है ताकि आप सब जनहित जन कल्याण हेतु इस शक्ति का प्रयोग में ला सकें।
एक अच्छा तांत्रिक बने। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।